वैसे एचबीआर का फंक्शन होता है, मैं बता देता हूँ, आपको हिंट दे देता हूँ। हाँ, OH पे अटैक करता है और एल्कीन बनाता है। मतलब एल्कीन तो यहाँ नहीं बनेगा, OH पे अटैक होगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, फिर उसमें Br माइनस पे अटैक होगा। इसको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन बोलते हैं या डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। ये क्वेश्चन डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का, या चलो इसको कंसंट्रेटेड H2SO4 अगर कर दूं तो यहाँ पर एल्कीन बनेगा। क्या बनेगा? एल्कीन बनेगा। ईटो मैकेनिज्म होती है, एलिमिनेशन मैकेनिज्म होती है ना। हैं? ये 5 की रिंग कैसे बनती है? 5 की 4 की बनेगी। जो मैं मुझे 5 नहीं भेजे तो मैं ज्यादा था, तो 4 की दे रहा हूं। नहीं रिंग स्ट्रक्चर नीचे कैसे रिंग स्ट्रक्चर बता दो मेरे को, वायरल कंपाउंड बता दो, मैं सिल्क चॉकलेट दूंगा यार। नहीं आप सबको एक बार पढ़ चुके, बता दो सर कब क्या होगा। 3 दिन में तो बॉन्ड तोड़ना भी नहीं सीख पाओगे इसका, रिंग एक्सटेंशन कैसे हुआ। कंसंट्रेटेड H2SO4 OH माइनस गायब कर लेगा, इस जगह में पॉजिटिव चार्ज आएगा। और बता दो इस जगह में पॉजिटिव चार्ज है। मैंने जिन्हें नहीं पता वो लोग 4 की बनेगी ना, ये 4 की बन रही है। हमें क्या पता कितनी ऐसे ही बन रही है। हां 4 की बन रही है। ये कार्बोकेटाइन बनेगा और सब इंटरकनेक्टेड होंगे हैं सारे, मतलब अरे हम क्या जाने, ऐसा हो रहा है। आपको पता है? नहीं पता सर, पहली बार देखा मैंने। तो बात कर रहे हो, मैं तो सिर्फ बता रहा हूँ जीओसी का इंपॉर्टेंस बताओ, जीओसी कितनी इंपॉर्टेंट है। क्या वर्षा दिख रहा था हैं? वाइट में से ये कार्बोकेटाइन बनेगा, इसके बाद क्या होगा? रिंग एक्सटेंशन होगा, वो टूट के डाला गया। चलो ठीक है, कैस्केड बन गया। आप एल्कीन कहाँ से बनेगा? ये बनेगा ना। बाद में एल्कीन भी तो बनेगी, कंसंट्रेटेड H2SO4 डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस करता है। हाँ तो नहीं सर, वो रीअरेंजमेंट भी होगा उसका, वो एंड वाले एंड में जब पूरे में सारे मान ली चलो बात, ये ऐसे टूटेगा और ऐसे जॉइंट हो जाएगा। हाँ, और फिर इधर आ जाएगा और एक चार्ज से चार्ज आएगा। हाँ, और फिर इधर से सेकंड वाली रिंग टूट के उधर लगेगी। और से चार्ज इस पे आएगा। हाँ, तो ये रिंग सेकंड वाली हाँ, ये कैस्केड बन गया, तुमने सही बनाया। अब बताओ अब क्या होता है सर? ये प्रोडक्ट हो गई। फिर क्या होता है सर उसमें? प्रोडक्ट एंड वाली चीज है। नहीं समझ में आया, इसने पहले नहीं पढ़ा उसने नहीं समझ में आया। इसने मैकेनिज्म पढ़ा रखी, इसलिए इसको याद आ रहा है कुछ कुछ। बेहोशी की हालत में जैसे नहीं होता, कंपाउंड डिपार्टमेंट वो बेहोशी की हालत में थोड़ा थोड़ा याद आता है, इसी से नहीं सर, ये क्या आया वो चला इसलिए याद। इसको कैस्केड अरेंजमेंट बोलते हैं। कराया है, मैं मानता हूँ, नहीं कराया ऐसा नहीं हो सकता, वाइब्रेट में पड़े हुए तो कराया जरूर होगा। ऐसे सब नहीं कराया। हाँ, लेकिन इसके सामने कराने के बाद भी नहीं कर सकते लोग। चैलेंज है, उसका प्रोडक्ट नहीं बता सकते। और देखो ऐसे क्वेश्चन क्या पूरी कॉपी में इक्का दुक्का होते हैं। इन्होंने कैस्केडिंग में याद तो आ गया, तो इन्होंने बना तो लिया, तुक्के तो मार लिए। अबे इस कार्बन की वैलेंसी कितनी है? क्या आ गया? उस कार्बन की कितनी है इधर? अरे याद नहीं, याद आ गया लास्ट। अब सही है, अब बता दो सर सही है कि नहीं। गलत। एक बच्चा है मेरे पास, ऐसे आया रोक सकते हैं। एलन का बोले सर आप ऑर्गेनिक भी पढ़ाते होंगे? हाँ पढ़ाते हैं। तो बेटा वो मतलब ऑर्गेनिक 3 दिन में सिखा लोगे आप? वो सिखाए 3 दिन में। बोले वो फलाने एक सर है वो सिखाते हैं। मैं पढ़ा लो 3 दिन में, फिर आना मेरे पास। आया 3 दिन बाद, बोला सर ऑर्गेनिक सीखे। सीखे तो क्या सीखे हो गए ऑर्गेनिक? स्पेलिंग आती है ऑर्गेनिक? पूरा रेडिएशन सिखा दो, बिल्कुल एकदम रिंग डीएक्टिवेटर क्या होती है, एक्टिवेटर क्या होती है, ये क्या हो, मार दूंगा कहाँ किसका अटैक होगा।
हमने चलो बेटा एक क्वेश्चन का आंसर दे दोगे ना ठीक पढ़ाऊंगा 45,000 रुपये फीस है फ्री में पढ़ देना एक साथ में उसके और एक बिलिंग का 2 थे बोला सर सही है ना हमने कहा कौन सा टॉपिक आता है तो टॉपिक तुम्हारा क्वेश्चन हमारा डेमोक्रेटिक तरीके से अपन क्वेश्चन पूछते हैं अपन ये नहीं किसी से कहते कि यही क्वेश्चन बताओ अच्छा इसका आंसर क्या होगा ये बता दो डेमोक्रेसी है एक में नहीं सर तो देखो ऐसा है कि इन्होंने बिल्कुल सही एफर्ट लगाया एक्चुअली में क्या होगा ये रिंग यहाँ से ऐसे हो जाएगी ये रिंग में यहाँ से मतलब पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ही बदल जाएगा कैसे बदलेगा एक दिन आएगा हम आपको बताएंगे डबल बॉन्ड कैसे रहते हैं बता दो वो एक पॉजिटिव चार्ज एटम बचेगा ना वो एलिमिनेट कर देगा एलिमिनेशन ऐसा कंसंट्रेटेड एस्ट्रोसोल जो है ये पूरा का पूरा प्रोडक्ट बदल गया देखिए और आपको जान के खुशी होगी कि अल्टीमेटली यहाँ पर फिर हो जाता है याद है वहाँ पे तो 4 वाले चीज़ कोई याद है इसमें लिखित बनेगी ही नहीं बना दिया अब जाके नोट्स पढ़ना है हमें जाके देखो इसमें एल्कीन डाला बनेगी ही नहीं इस एग्जांपल में अब फेमस एग्जांपल है एचबीआर में भी बनेगी क्या एचबीआर में एचबीआर में तो ब्रोमिनेशन होगा हां बीआर आ जाता इसमें वहाँ बीआर आ जाएगा यहाँ कार्बोकेटाइन आएगा यहाँ पर जहाँ पर आखिरी में कार्बोकेटाइन आएगा ना उस जगह पे ब्रोमीन आ जाएगा सर इस OH को भी हटा के एल्किल ला सकते हैं इस वाले क्वेश्चन में बनेगा ही नहीं डबल एल्कीन बनेगी ही नहीं और सर अरे वेरी पॉसिबिलिटी बात रहेगा अगर अच्छी बात रहेगी किसी एक चार तो है ये बात है यही आएगा हो हो जाएगा जाएगा इसके आसपास ही रहेगा बात रहेगा बहुत फेमस एग्जांपल है सर बंसल में से बहुत चलेगी 2016 से सब्जेक्ट में होना है नहीं 16 पे हम तो कह रहे हैं हो जाए कल होता बाद हो जाए सब्जेक्ट सब बच्चे लगाएंगे हमारे तुम्हारे क्या गलती लगती है नहीं सर फायदा जाएगा हाँ तुम्हारी जरूर लगेगी तुम जो एक दिन छोड़ के एक दिन आते हो ना तुम्हारी लगने से तुम्हारी गलती है तुम्हारी लगना जरूरी नहीं तो समाज में संदेश कैसे जाएगा कि बत्ती कैसी लगती है जो लोग मिस करते हैं क्लास या जो लोग भी अपने कॉन्टिन्यूटी को ब्रेक करते हैं कोई रीजन है तो कोई गलत बात है कोई डेंगू ही होता है तो क्या करूँ लेकिन बाकी जो लोग भी ऐसा करते हैं उन लोगों के लिए जो है सत्य करना बहुत जरूरी है सब्जेक्टिव पेपर हो जाएगा ना तो भाई साहब आते बाहर आ जाएगी सबकी मजा आ जाएगा सब्जेक्टिव पेपर तुमने भी तो अंग्रेजों को पढ़ा था ये तो लेकिन एनसीईआरटी पढ़ने केमिस्ट्री तो पढ़नी जाएगी एनसीईआरटी से 70% तो बन जाएगी ना 50 बन जाए उसमें से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत शानदार विवेक है उसमें नहीं तो हम पढ़ाएंगे तो पूरी बनेगी हाँ 100%। मैं जिस बच्चे की बात कर रहा हूँ जो सीधे मतलब एनसीईआरटी छोड़ दिया उसके बाद हाँ उसमें कोई कंपैरिजन नहीं वो 50% केमिस्ट्री लगा लेगा इनऑर्गेनिक भी खूब आ जाएगी क्योंकि एनसीईआरटी से आता पूरा पेपर लेकिन जब ज्ञान की बात आती है ज्ञान की विज्ञान की ऑर्गेनिक के ज्ञान की जिसको कहते हैं लर्निंग ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो बहुत कुछ बदल जाता है भाई साहब कंसंट्रेटेड एस्टोसोफोर फ्रेकिंग इंट्रोड्यूस करता है ये एक ऐसा एग्जांपल है जिसमें कंसंट्रेटेड एस्टोसोफोर डालने के बाद भी एल्कीन नहीं बनेगा क्यों स्कोप ही नहीं कहीं पे भी डबल बॉन्ड डालोगे ऐसा नहीं जहां पर क्या बन जाएगी वो जहां पे आखिरी में कार्बोकेटाइन आएगा ना पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे आएगा ना उस कार्बन से ही डिसाइड होगा एल्कीन कहां से जाएगी पूरा विकल्प उस पूरा कार्बोनिक को लगता है इसमें इसके एलिमिनेशन तो एक्चुअली में क्या होता है मैं बताता हूँ वही मैं बता रहा हूँ अभी जैसे मैंने आपको एक रिएक्शन दिया उस रिएक्शन में सबस्ट्रेट कुछ था
उस सबस्ट्रेट में कंसंट्रेटेड H2SO4 हमने डाला था, रिएजेंट बनाया था, बताया, और उस रिएजेंट से फिर कोई इंटरमीडिएट बना और इंटरमीडिएट से हमारा प्रोडक्ट बना। सही है? ये अब ये इंटरमीडिएट जब स्टेबल होगा तो प्रोडक्ट का डिसीजन होगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो वो हमारा फर्दर पार्ट है, लेकिन अभी हम जो है यहाँ पर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इन्हीं इंटरमीडिएट्स की या इन्हीं रीजेंट्स की हम स्टेबिलिटी वगैरह की बात करने जा रहे हैं, है ना। ये बनते कैसे हैं रीजेंट? ये हमेशा जो है और ठीक। तो हमने अभी भी एक रिएक्शन दिखाई, बहुत सिंपल रिएक्शन है, बहुत सिंपल रीजेंट है ना। ये बड़ा फेमस रीजेंट है कंसंट्रेटेड H2SO4 जो कि एल्कीन इंट्रोड्यूस करता है सुटेबल प्लेस पे। उस एल्कीन की पोजीशन कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड होती है। शिफ्टिंग विफ्टिंग भी होती है, रिंग एक्सपेंशन होता है, शिफ्टिंग होती है, बहुत कुछ होता है इसमें। सही है, इसके भर के एग्जांपल आते हैं खूब, मतलब स्टीरियो केमिस्ट्री भी होती है इसमें। जब HBr का एडिशन होता है तो उसमें स्टीरियो केमिस्ट्री होती है, खूब आइसोमेरिज्म आता है, खूब आता है। बताओ इनएंशियोमर बनेंगे, डाइस्टीरियोमर बनेंगे, ज्योमेट्रिकल बनेगा, क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, वो भर के आता है। तो जीओसी और आइसोमेरिज्म दो चीजें सीखनी है। तो जीओसी में आज अपन जो है इन्हीं इंटरमीडिएट की जो स्टेबिलिटी है उसमें चर्चा करेंगे, और पूरी जीओसी में इन्हीं की स्टेबिलिटी से हमें बहुत कुछ डिसाइड करने को मिलेगा। ये कुछ चीजें तो जो मतलब एट द मोमेंट स्पॉट, मतलब ऑन द स्पॉट अगर आप डिसाइड करना चाहें तो वो भी डिसाइड कर सकते हैं। जैसे कोई एसिड है, उसकी एसिडिटी, अब एसिड है तो उसकी एसिडिटी के लिए H+ हटाओ तो कॉन्जुगेट बेस बनेगा, कॉन्जुगेट बेस जितना स्टेबल होगा वो एसिड बनेगा एसिडिक, किसी बेस की बेसिसिटी। तो बेस के बाद होता है लोन पेयर। यहाँ बेस के बाद क्या होता है? लोन पेयर। जो लोन पेयर होगा उसकी गिवन टेंडेंसी जितनी ज्यादा होगी स्पेसीज उतना बेसिक होगा। ये सब पढ़ाएंगे। ये सारी टेंडेंसी भी अपन यहीं से डिसाइड करेंगे। ये सब भी इसी स्टेबिलिटी में आता है। समझ में आया कि तो एक्चुअली में जीओसी का रोल कितना इंपॉर्टेंट है समझ गए? रिंग एक्सपेंशन होगा नहीं होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, यही है जीओसी। यही है जीओसी का मोटिव, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मोटिव। तो किसी काम को करने से पहले मोटिव जरूर पता होना चाहिए। मोटिव नहीं होता है तो बेकार है काम करना। ठीक है, अब बात आती है कि कैसे होता है। तो देखिए सबसे पहले बात आती है बॉन्ड। जो केमिकल बॉन्ड बना होता है डिफरेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में, उसका क्लीवेज किस तरीके से होता है। तो यहाँ पर सबसे पहली बात आती है बॉन्ड क्लीवेज। देखिए दो तरीके से बॉन्ड क्लीवेज होता है। एक होता है होमोलिटिक और एक होता है हेटेरोलिटिक। कल गाने से आती और क्लास में गलत फहमी मत रहिए। नहीं जिंदाबाद वाली बात है। आजकल गाड़ी में मतलब ऑप्शनल छुट्टी है, जिसको करनी हो ले, नहीं करनी हो जरूरत नहीं। तो अपन छुट्टी क्यों करें? अपन तो सिलेबस जल्दी से खत्म करना चाहते हैं, छुट्टी क्यों करें? देखिए जैसे क्या होता है मैं बताता हूँ। होमोलिटिक का मतलब क्या है? जैसे कार्बन और कार्बन का बॉन्ड है, इस बॉन्ड में क्या है? इलेक्ट्रॉन है। एक अड़ोसी का दूसरा पड़ोसी का, अगल बगल वालों के एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो इसका इलेक्ट्रॉन मान लो ये और इसका इलेक्ट्रॉन ये। समझ आया नहीं? तो होमोलिटिक फिजन जब होगा तो लोग शांति से अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके चले जाएंगे। तो मान लो ये वाला इसका है तो ये अपना आधा इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा और ये अपना इस तरीके से यहाँ से बॉन्ड क्लीव हो जाएगा, बॉन्ड टूट जाएगा और यहाँ पर एक कार्बन फ्री रेडिकल ये बनेगा और ये मतलब जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो बॉन्ड में बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये
इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं हमारे बॉन्डेड एटम्स। ठीक है, हेटेरोलिटिक में क्या है, अभी मान लो इसी कार्बन के बगल में क्लोरीन लगी होती है ना, वैसे जब ये बॉन्ड बना होगा कार्बन और क्लोरीन के बीच में, तो एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने दिया होगा और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का होगा ना, लेकिन कार्बन की इतनी औकात नहीं कि वो क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन ले ले। सही है, और क्लोरीन तो आप जानते हैं पूरी मतलब पूरा खानदान ही ऐसा, पूरी पूरी फैमिली बता, पूरी हेलोजन फैमिली है ना, वो अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ के नहीं जाते, इनफैक्ट जहाँ पे बॉन्ड बनाते हैं जाते हैं तो उसका भी इलेक्ट्रॉन ले पाते हैं। तो हेटेरोलिटिक फिजन मतलब हेटेरो का मतलब होता है तो अलग अलग एटम के बीच में फिजन। एटम अगर अलग अलग होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी अलग अलग होगी, सेम एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो सकती है या सारी टेंडेंसी सेम हो सकती है। तो यहाँ पर जो है ये क्लोरीन जो है वो पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन मतलब डबल एडेड एरो से दिखाते हैं, ध्यान रखना। यहाँ पर ध्यान रखिए सिंगल एडेड एरो है, सिंगल एडेड एरो का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन इसका पेयर, डबल एडेड एरो दिखाते हैं तो उसको बोलते हैं क्या कि पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया। तो यहाँ से जो है एक तो बनेगा कार्बन प्लस और दूसरा बनेगा Cl माइनस। तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज स्पीशीज हेटेरोलिटिक फिजन से, और फ्री रेडिकल free radicals are formed from homolytic fission and charged species are formed. Charged species are formed from heterolytic fission. इसमें लिखना चाहो लिख लेना, electrons are equally distributed. Electrons are equally distributed और इसमें लिख लेना इलेक्ट्रॉन्स आर अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, होमोलिटिक फिजन या तो गैस फेज में होता है और नॉन पोलर सॉल्वेंट। ये हमेशा पोलर सॉल्वेंट होता है। जनरली पोलर सॉल्वेंट होता है। बॉन्ड ऐसे थोड़ी टूट जाता है। क्लोरीन को जब लगेगा कि अब कार्बन से काम नहीं चल रहा है, किसी और से बढ़िया बॉन्डिंग करने वाली, तो छोड़ के चली जाएगी इसको। समझ आया नहीं? तभी तो अब क्लोरीन को ये एहसास कौन दिलाएगा कि तुम्हारा कार्बन अच्छा नहीं है तो मेरे पास आओ, देखो इससे भी अच्छा तुम्हें अट्रैक्शन देंगे। तो क्लोरीन को ये एहसास कौन दिलाएगा? कोई पोलर सॉल्वेंट होगा वो दिलाएगा। कौन दिलाएगा? पोलर सॉल्वेंट होगा वो दिलाएगा। तो वो कहेगा कि भाई तुम्हारा कार्बन से तो बॉन्ड है ना, तो इसके साथ ज्यादा कुछ नहीं, हमारे पास आओ, देखो तुम्हें कैसे बना करते हैं, कितना स्टेबलाइजेशन देते हैं, कितना, समझ रहे हो? तो ये एहसास कौन दिलाएगा? नॉन पोलर तो दिला नहीं सकता ये एहसास, है ना, ना ही गैस फेज दिला सकती है। इस एहसास को दिलाने के लिए कौन है? पोलर सॉल्वेंट होते हैं। जैसे सोडियम और क्लोरीन के बारे में तो बताने की जरूरत ही नहीं है, इन दोनों के बीच में कितना जबरदस्त अट्रैक्शन होता है। और जैसे इनके बीच में वाटर आता है ना, तो ये दोनों अपनी पुरानी सारी कहानी भूल जाते हैं, पूरा का पूरा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड हो जाता है। वैसा होता है अगर हीट दिए। हाँ, तो ये जो वाटर है, ये वाटर का मॉलिक्यूल एक्चुअली में पोलर होता है। तो ये क्लोरीन को एहसास दिला देता है एक तरफ से कि देखो तुम सोडियम के साथ उतनी सुखी नहीं हो जितनी मेरे साथ। ठीक है, तो क्लोरीन का और दूसरा एक को नहीं एहसास दिलाता, दूसरी तरफ सोडियम को भी एहसास दिलाता है, देखो तुम लोगों के जो बॉन्ड है ना वो कुछ है ही नहीं मेरे सामने, देखो मेरी ताकत, मैं तुम दोनों के बीच में आ गई, आ गया है ना। सोडियम अलग क्लोराइड अलग, दोनों आवारा गति करते हुए घूमते रहते हैं और उसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन। समझ रहे हैं?
तो ये पोलर सॉल्वेंट की रिक्वायरमेंट है बॉन्ड तोड़ने के लिए। ना एक पोलर बॉन्ड होता है ना, तो पोलर बॉन्ड को तोड़ने के लिए पोलर सॉल्वेंट सफिशिएंट होता है। कोई बात नहीं। और इस माहौल में क्या सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन से ले सकता है? इनऑर्गेनिक में बॉन्डिंग बढ़ गया है ना, इसलिए बॉन्डिंग का एग्जांपल ले रहा हूँ। जब वाटर डाला तो उस माहौल में क्या सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन से ले सकता है? 7 जन्म में सोचना होगा। क्लोरीन जाएगी तो लेके जाएगी क्या इलेक्ट्रॉन, किसका? सोडियम का। और सोडियम पे छोड़ के जाएगी क्या? एक धब्बा इलेक्ट्रॉन के छीनने का, पॉजिटिव चार्ज। मानते हो कि नहीं मानते? वो दाग उस पे जिंदगी भर रहेगा कि उसका छीन लिया क्या और बन गया Na प्लस चार्ज, सोडियम प्लस चार्ज। अब वो दाग पे जिंदगी भर रहेगा, उसको आगे आपको आगे थोड़ी। तो इसलिए हाँ नहीं है, सही बात है, केमिस्ट्री तो इसलिए ये बॉन्ड जब टूटेगा ना इधर पे, भाई पूरी केमिस्ट्री आप देखो है क्या? पूरी केमिस्ट्री इलेक्ट्रॉन का चक्कर है। इलेक्ट्रॉन इधर आया, उधर गया, उसने इसके साथ ले किया, उसने ट्रांसफर किया, उसके ऊपर आया, फिर उसके बाद ये हुआ, वो सब यही नोट किए चल रहे। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यही चलेगा, बॉन्ड का टूटना, बॉन्ड का बनना, नए रिएजेंट का बनना। और इतनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के बाद वाइब्रेट में पूरा 1 साल खोपड़ी बनाने के बाद इसके भारी सर है, भारी सर अच्छा पढ़ाता हूँ, उनसे पढ़ने के बाद भी देखो अल्टीमेटली फंस गए है कि नहीं? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत स्कोप है, एकदम इनफाइनाइट स्कोप है। आप सोच भी नहीं सकते इतना स्कोप है। किसी भी आदमी को 2 मिनट में टंगड़ी फंसाई जा सकती है, किसी भी आदमी, है ना। इसलिए इसमें जितना पढ़ो उतना कम है। आप जरा एक बार जाते टाइम देख के जाइएगा कि आपके पीछे ऑर्गेनिक की कौन कौन सी बुक लिखी हुई रखी हुई। ये जितनी ऑर्गेनिक की बुक है इनके नाम नोट कर लेना, जो भी नॉन टीचर हो उसे सिर्फ नाम ले लेना, फिर बताना। अभी तो क्या है, घर की मुर्गी दाल बराबर एनर्जी में रखी हुई है, आपको लगता है कबाड़ा रखी हुई है, सर तो साफ भी नहीं करते इसको। आप इनके सिर्फ नाम नोट करना, और जो भी आपके ऑर्गेनिक के वेल नोन टीचर्स हो उनके सामने नाम केवल पुट करना, फिर बताइए वो क्या है। सही, एक बुक तो एंटी कंसेप्ट स्पेशलिस्ट बुक है, जैसे हमारे ना एंटी कंसेप्ट स्पेशलिस्ट, तुमको एक कंसेप्ट बताओ, देखो फिर एंटी कंसेप्ट तुरंत देते हैं 1000 mg का एंटी कंसेप्ट जो आंसर ही नहीं आएगा। सही है। ऐसे एक बुक है जेरी मार्च, रेड कलर की सबसे पहली बुक रखी है जेरी मार्च, एडवांस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ोगे ना, उसमें इंडक्टिव इफेक्ट की एग्जांपल नहीं, उसमें इंडक्टिव इफेक्ट का वो एग्जांपल होगा जिसमें इंडक्टिव इफेक्ट से उल्टा आंसर आ रहा हो। अब लो जी कर लो बात है, तो क्यों पढ़ो? वो आपके लिए नहीं है, वो हम लोगों के लिए है। जैसे हमारे पास बहुत सारे आते हैं ना, ज्ञानी, महाज्ञानी, प्रकांड ज्ञानी, फिर तो ये उनके लिए आओ मैदान में, सही है। तो उनके लिए तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं। आपके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, आपको 0 लेवल से स्टार्ट करके एकदम अल्टीमेट लेवल तक पहुंचा के छोड़ेंगे। मतलब उस क्वेश्चन तक, उसके आंसर तक वो कैसे आया। और आज आपसे नहीं बना, एक आदमी के केवल वो कैस्केड अरेंजमेंट दिमाग में आ रहा था कि रिंग एक्सपेंशन होगा, ये होगा, क्योंकि वो पढ़ रखा था पहले और जोड़ दे के पढ़ाया होगा, तभी याद है। नहीं तो बहुत सारी और भी रिएक्शन है, सारी याद है। ये क्वेश्चन अच्छा लगा तो ये कुछ लास्ट में पढ़ा था जो रिंग एक्सपेंशन। हाँ, दोनों देखिए पढ़ा लास्ट में तो वो ये खत्म हो गई तब। तो ये बॉन्ड टूटना बहुत जरूरी है, और इस बॉन्ड का टूटना कब होगा? तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में होमोलिटिक फिशन होता है, और पोलर या गैसियस फेज में होमोलिटिक होता है, और पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में हेटेरोलिटिक होता है। ये बहुत जरूरी है। जब तक बॉन्ड टूटेगा नहीं तब तक आगे कहानी पड़ेगी। समझ में आ गई? अब इससे पहले कि हम अपना जो है कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टार्ट करें, कुछ हमारा ऑर्गेनिक डेटा है ना, उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले डेटा आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज।
कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन अगर होता है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है, डबल बॉन्ड की कितनी होती है, ट्रिपल बॉन्ड की कितनी होती है। क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कार्बन, इन सब की इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू होती है। देखिए कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन की 2.48 होती है, कार्बन डबल बॉन्ड की 2.75 और इसकी 3.25, क्लोरीन की 4, क्लोरीन की 3.0, ब्रोमीन की 2.5, 2.8, आयोडीन की 2.5 और कार्बन की 2.5। सल्फर की भी लगभग इतनी होती है, आयोडीन के बराबर 2.5 सल्फर। ये क्यों जरूरी है? ये इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको बॉन्ड तोड़ना है। क्या तोड़ना है? बॉन्ड। और अगर आपको बॉन्ड तोड़ना है तो बॉन्ड तो तोड़ोगे तो पता तो लगना चाहिए ना पोलर बॉन्ड था या नॉन पोलर बॉन्ड था। ठीक है, तो ये भी पता लगना चाहिए। वो चीज जो है वो कैसे पता लगेगी? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है इसमें जो स्टेबलाइजेशन इफेक्ट होते हैं, है ना, जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट होते हैं या जो भी अपने इफेक्ट होते हैं, कुछ ऐसे इफेक्ट होते हैं जो हमारे स्पीशीज को, जो हमारे इंटरमीडिएट बना, चार्ज स्पीशीज बना, एक कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसको बोलते हैं कार्बोकेटाइन, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आता है तो उसको बोलते हैं कार्बेनाइन। ठीक है, फ्री रेडिकल होता है तो उसको बोलते हैं फ्री रेडिकल। सही है। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कार्बन एटम होता है कार्बीन बोलते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट नाइट्रोजन होता है नाइट्रीन बोलते हैं। बेंजाइन होती है, बेंजाइन में इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बेंजीन होता है, इसको बेंजाइन कहते हैं। तो बीच में ट्रिपल बॉन्ड बना देते हैं। हालांकि वो इंटरमीडिएट होता है, लेकिन वो सब जो इंटरमीडिएट बनते हैं उनमें जो है स्टेबलाइजेशन कैसे आता है? उनमें स्टेबलाइजेशन के लिए कुछ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट होते हैं। अब हम उसकी स्टडी करते हैं कौन कौन से होते हैं। तो हेडिंग लगाइए इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। दो तरीके के बेटा इफेक्ट होते हैं। एक तो होते हैं परमानेंट इफेक्ट। ये परमानेंट इफेक्ट वो है जो पीछा नहीं छोड़ते उसका, चाहे बॉन्ड बनने से पहले चाहे बॉन्ड बनने के बाद, ये पीछा नहीं छोड़ते। और कुछ टेम्परेरी इफेक्ट होते हैं। परमानेंट इफेक्ट होते हैं और टेम्परेरी इफेक्ट होते हैं। टेम्परेरी इफेक्ट क्या होता है? पहले इनको देख लेते हैं, ये छोटे हैं। टेम्परेरी इफेक्ट का मतलब होता है कि आपने कोई कंडीशन डेवलप की, रिएक्शन कंडीशन डेवलप की, कोई रिएजेंट डाला, रिएजेंट के डालते टाइम तो वो इफेक्ट आ गया और जैसे रिएजेंट हटाया वो इफेक्ट गायब हो गया। जैसे इसमें इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट का नाम सुना होगा हमने या इंडक्टोमेरिक इफेक्ट का नाम सुना होगा। टेम्परेरी इफेक्ट दो तरीके के होते हैं, इंडक्टोमेरिक इफेक्ट और एक जो होता है वो होता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ये क्या होते हैं कि भाई कोई रिएजेंट डाला तो ये प्रोड्यूस हो गए, रिएजेंट हटाया तो हट गए। ये मॉलिक्यूल के खुद के इफेक्ट नहीं होते हैं, ये आपके बाहर से कोई रिएजेंट या कोई सॉल्वेंट में ये इफेक्ट आते हैं, तो इसलिए इनको टेम्परेरी इफेक्ट बोलते हैं। मॉलिक्यूल के खुद के इफेक्ट नहीं होते।
लिख लीजिएगा इसमें। दिस टाइप ऑफ इफेक्ट arises in presence of reagent and it vanishes as soon as the reagent is removed. ठीक है, तो टेम्परेरी है, तो इनमें से मतलब ये रीजेंट का इफेक्ट है, तो ये बहुत कभी कभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस्तेमाल हो जाता है रीजेंट का इफेक्ट। तो तब देख लेते हैं, जैसे अपन क्राउन ईथर है, तो क्राउन ईथर की स्टेबिलिटी वगैरह ये सब ये सारा तो देख लेता हूँ। सही है। अब जो परमानेंट इफेक्ट होता है, जो मॉलिक्यूल के अंदरूनी एटम होते हैं, जो इंटरनल उसका स्ट्रक्चर होता है, उसकी वजह से होते हैं। ठीक है ना, तो ये 3 परमानेंट इफेक्ट होते हैं। इनमें सबसे पहला इफेक्ट होता है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट को ट्रांसमिशन इफेक्ट भी बोलते हैं। और इसी को जो है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट ये लो गाड़ी चुका दे सकती है। तो इंडक्टिव इफेक्ट, ट्रांसमिशन इफेक्ट या इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। सही है। जो भी आदमी आंसर देगा, जिसको भी अपन बाधा करेंगे उस समय नहीं देंगे तो कभी आगे तो दे ही देंगे। तो जो अपन ने कह दिया वही होगा, वो होके रहेगा। इसलिए पढ़ते रहिए, रिसर्च करते रहिए, मजा आता रहेगा। हालांकि क्या है कि हमारे पढ़ाई को फिजिकल नोट्स मिल जाएंगे आपको, ऑर्गेनिक पढ़ाई को नोट्स मिल जाएंगे आपको। वो मिल भी सकते हैं, मतलब किसी स्टूडेंट के पास या कुछ शॉप पे तो नहीं मिलेगा। फिर बेटे तो ये चीज कोई ऐसे थोड़ी होती है, लिखने वाली चीज है। तो कोई भी जान पहचान वाला आदमी है तो कहते ना बात से पढ़ाते लोग देते हैं। और वैसे भी मैं लिखाते कितना हूँ, मुझे नोट्स में लिखा हूँ सीधे तरीके हमें नहीं पता है क्या कि नोट्सों की वैल्यू क्या है, हम नहीं जानते। आपको भी पता होना चाहिए नोट्स कितनी कीमती चीज होती है। ठीक है, एक इंडक्टिव इफेक्ट होता है, एक मेसोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट भी बोलते हैं, या कॉन्जुगेट इफेक्ट भी बोलते हैं। तो दूसरा इफेक्ट हमारा आता है मेसोमेरिक इफेक्ट, इसको आई से आई इफेक्ट सीधी शो करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट को, इसको मेसोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट या कॉन्जुगेट इफेक्ट। आगे चल के आप पढ़ेंगे इसको एम इफेक्ट भी बोलते हैं, प्लस एम माइनस एम दो तरीके का इफेक्ट होता है, सुना भी होगा आपने। ठीक है, और यहीं पे हमारा एक तीसरा इफेक्ट होता है जिसको बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट।
बेकर-नेथन इफेक्ट भी बोलते हैं इसको। बेकर-नेथन इफेक्ट भी होता है। ये 3 मेजर इफेक्ट हैं जो हमें बहुत ही डिटेल में पढ़ने और इन इफेक्ट से होने वाले जो भी हमारे क्या बोलते हैं कॉन्सिक्वेंसेस हैं उनको देखना है। समझ आया कि नहीं? अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें इंडक्टिव। सोचिए क्या होता है इंडक्टिव? इंडक्टिव इफेक्ट हमारे जो मॉलिक्यूल है उसमें ट्रांसमिशन इफेक्ट क्यों बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट क्यों बोलते हैं? तो आप एक मॉलिक्यूल कंसीडर कीजिए जिसमें सी 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 ये कार्बन की चेन है और इसमें यहाँ पर कोई क्लोरीन है। अब इस क्लोरीन ने इसके साथ क्या किया होगा ये कुछ बताने की जरूरत है? इस क्लोरीन ने इसके कार्बन के साथ क्या किया होगा? खींच लिया होगा, पकड़ के एकदम घसीट लिया होगा अपनी तरफ। पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर जो कार्बन और इसने दिया होगा एक बॉन्डिंग के साझेदारी के तहत, वो अब साझेदारी नहीं रही, उसने पूरा घसीट लिया अपनी तरफ खींच के। डेल्टा माइनस चार्ज आ गया, फिर भी कार्बन ने भी हिम्मत छोड़ी नहीं, क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना के रखा। तो क्लोरीन में एक नेगेटिव चार्ज आ गया। अब क्लोरीन के पास में जो कार्बन था उसके पास एक डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये जो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे आया है ना, तो इसका पड़ोस वाले बॉन्ड पे कुछ इफेक्ट पड़ा होगा कि नहीं? अरे सोचो तुम मंदिर गए, हमारी चप्पल चोरी हो गई, क्या करो? ठीक ही नहीं देगी क्या? ये रोटेशन तो चलता रहता है, रोटेशन है ये, कुछ चोरी नहीं, ये रोटेशन है, चलता रहता है। ये दुखी है, ये कार्बन दुखी है, तो ये इसको भी नहीं छोड़ेगा, या यूं कहो ये पड़ोसी वाले बॉन्ड को भी थोड़ा सा अपनी तरफ पोलराइज करेगा। और यूं क्यों कहो, आप तो ऐसे देखो ना, क्लोरीन इतनी दूर से इफेक्ट लगाती है कि अपने पड़ोस वाले पे तो लगा ही रही है, उसके पड़ोस वाले पे भी लगाएगी। यहाँ पे भी कुछ पॉजिटिव चार्ज आएगा लेकिन वो थोड़ा कम होगा, डबल डेल्टा पॉजिटिव होगा। डबल डेल्टा का मतलब डेल्टा का मतलब पार्शियल। लेकिन भाई साहब हेल्थ इफेक्ट मत करिएगा, कितने कार्बन के साथ इफेक्ट रहता है इसका, इफेक्ट तो यहाँ पे भी रहता है लेकिन फिर उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। मतलब ये क्लोरीन ने ट्रांसमिशन ऐसा फैलाया कि पूरी जो ये लाइन थी इन सबसे इलेक्ट्रॉन उस तरफ शिफ्ट कर दिया। समझ में आया? और परमानेंट है, जब तक क्लोरीन में लगी रहेगी तब तक ये इफेक्ट रहेगा, मॉलिक्यूल जहां जाएगा ये इफेक्ट साथ लेके जाएगा। इसलिए इन सारे इफेक्ट को परमानेंट है ना, और इसी इफेक्ट को बोलते हैं क्या? ट्रांसमिशन इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट? हाँ तुम तो प्लस है बोले। तो यहाँ पर अभी वो भी नहीं भूलोगे नहीं, आज के बाद कभी नहीं भूलोगे। हमारा हिसाब ठंडा बताएंगे ना कि भूलोगे सही है। हम लोग उसको फंडा बोलते हैं, कुछ लोग उसको ट्रिक्स बोलते हैं, ट्रिक्स। तो फंडा बताते हैं अपन, वो फंडा केवल इंडक्टिव इफेक्ट पे नहीं लगता, वो फंडा जो है वो मेसोमेरिक पे भी लगेगा, हाइपर कन्जुगेशन पे सब पे लगेगा।
कब प्लस बोलना है कब माइनस बोलना है, सही है। तो देखिए ये तो इफेक्ट हो गया, ये इफेक्ट जो इस ग्रुप का है, देखिए ध्यान से, इस पूरे कंपाउंड में ऐसा नहीं होता एक खींच रहा है तो दूसरा खिंचवा भी रहा है, ये भी ध्यान रखना। अगर किसी ने इलेक्ट्रॉन खींचे तो किसी ने खिंचवाए तभी खींचे, अगर कोई खिंचवाने वाला होता ही नहीं इलेक्ट्रॉन खींचते कैसे, बताओ। फ्लोरीन ने अगर खींचे हैं तो ये ग्रुप भी था, तो यहाँ पे इस पूरे ग्रुप ने खिंचवाए भी है, इस ग्रुप का भी कुछ इफेक्ट है और फ्लोरीन का अपना अलग इफेक्ट है, दोनों का अपना अपना कोई ना कोई इफेक्ट है और दोनों का इंडक्टिव इफेक्ट है। समझ में आया कि ये खींच रहा है, अब कोई भी जो है ग्रुप इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो अपने ऊपर कौन सा चार्ज लगेगा, नेगेटिव चार्ज। तो ध्यान रखना उस ग्रुप का इफेक्ट माइनस होगा प्लस होगा, ये इस बात से डिसाइड होता है कि उस ग्रुप पर क्या आ रहा है, वो करने के बाद, जैसे यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट में खींचा खांची करने के बाद उस ग्रुप पे कौन सा चार्ज आ रहा है, कौन सा चार्ज आ रहा है, माइनस चार्ज। तो इस कंडीशन में इसका माइनस आई इफेक्ट होगा, ठीक है। और इस कंडीशन में इनने दिए खिंचवा, तो इनका इफेक्ट हो गया, पूरे ग्रुप का इफेक्ट हुआ है, ये प्लस आई इफेक्ट। अगर खिंचवाने के बाद उनके ऊपर कौन सा चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज, तो ये प्लस आई इफेक्ट हो गया। ठीक है। यहाँ पर अगर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज की बात करें तो सबसे ज्यादा चार्ज डेल्टा प्लस जो है वो किसका होगा, किसका होगा, हाँ तो ये सबसे ज्यादा होगा, डबल डेल्टा प्लस का होगा और ट्रिपल डेल्टा प्लस उससे भी कम होगा, ये चार्ज का ऑर्डर है, सही है। तो वैसे तो इंडक्टिव इफेक्ट बेटा इतना ही होता है ना, बस इसमें कुछ मॉलिक्यूल होते हैं जो जितनी ज्यादा टेंडेंसी खींचा खांची की रखते हैं उनको उतने आगे इंडक्टिव इफेक्ट को ऑर्डर कर देते हैं। समझ में आएगा नहीं, लेकिन इसके बारे में लिख लो थोड़ा सा, अच्छा लगेगा, दोबारा नोट्स पढ़ोगे तो एक छोटे से डायग्राम में समझ में थोड़ी आएगा, सही। हालांकि आजकल लेक्चर रिकॉर्ड होने लगे हैं तो अगर भूल भी जाओ तो स्मार्ट लर्निंग सेंटर में जाओ, लेकिन पता होना चाहिए जीओसी के कौन से लेक्चर में क्या पढ़ाया था, क्योंकि वहां पर आपको लेक्चर पे नेमिंग नहीं मिलेगी, चैप्टर मिलेगा और पूरी लेक्चर मिलेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कौन से लेक्चर में क्या पढ़ाया गया है। हाँ वो तो लाइन वाइज लगे, 1 2 3 नहीं लगे होंगे तो नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, जैसे 1309 है, 1310 है, 1314 है, 1327 ऐसे होगा। तो इसमें लिखिएगा सबसे पहले इंडक्टिव इफेक्ट होता है, इट इज द परमानेंट पोलराइजेशन में ब्रैकेट में लिखिएगा शिफ्टिंग ऑफ बॉन्ड पेयर्स टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, towards more electronegative atom caused by the displacement of sigma electrons cloud, caused by the displacement of sigma electrons cloud along the carbon chain, along the कार्बन चेन, ठीक है। अब इसमें कुछ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ये भी लिखो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडक्टिव, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। इसमें लिखिएगा इट इज अ परमानेंट इफेक्ट, it is a permanent effect, it is a permanent effect, ठीक है ना।
इसके बाद लिखिएगा सेकंड पॉइंट, इट इज अ वीक इफेक्ट बिकॉज ऑफ पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कंप्लीट शिफ्ट नहीं होता है इलेक्ट्रॉन, पार्शियली शिफ्ट होता है, इसलिए वीक इफेक्ट है। तो लिखिए इट इज अ वीक इफेक्ट बिकॉज ऑफ पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज ऑफ पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। It next line, it decreases with the distance. It decreases with the distance and can be neglected after third carbon atom. It decreases with the distance and can be neglected after third carbon atom. ठीक है? एक और चीज, इलेक्ट्रॉन जो होता है अपना ऑर्बिटल नहीं छोड़ता है। जो इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में होता है वो उसी ऑर्बिटल में रहता है, लेकिन दूसरे जो इफेक्ट है, कॉन्जुगेशन इफेक्ट है या हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट है, उसमें इलेक्ट्रॉन अपना ऑर्बिटल छोड़ देता है। In this effect, electron will not change. Electrons will not change. Atomic orbital in this effect. Atomic orbital in this effect. और एक और बात, एक फ्लोरीन का जो इफेक्ट होगा तो दो फ्लोरीन का उसका डबल इफेक्ट होगा, तीन फ्लोरीन का उसका ट्रिपल होगा, नहीं ट्रिपल होगा तो ट्रिपल से भी ज्यादा होगा। एडिटिव इफेक्ट होता है, इट इज अ एडिटिव इफेक्ट। It is a additive effect. और इसमें लिख लीजिएगा more the number of groups, more the number of groups, more the number of groups, more will be the inductive effect. More will be the inductive effect. ठीक है? और लिख लेना, it is measured with respect to hydrogen. It is measured with respect to hydrogen. It is measured with respect to hydrogen by considering by considering 0 for hydrogen. 0 for hydrogen. ठीक है? By considering 0 for hydrogen. तो ये कुछ पॉइंट्स हैं इंडक्टिव इफेक्ट के, ये हमको पता होना चाहिए, क्योंकि कभी भी हम इंडक्टिव इफेक्ट लगाएंगे तो ये पॉइंट्स हमारे जहन में होने चाहिए। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट है ना? और अगर इनमें से कोई भी वायलेट हो जाएगा तो फिर वो वहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट नहीं देखा जाएगा। जैसे मान लीजिए कहीं इलेक्ट्रॉन अपना ऑर्बिटल छोड़ रहा है तो फिर वहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट नहीं देखा जाएगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ऑर्बिटल में। चाहिए जाके जैसे बाकी जो इफेक्ट होते हैं उसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन अपना ऑर्बिटल छोड़ देता है, इसमें इलेक्ट्रॉन अपना ऑर्बिटल नहीं छोड़ता। अब जब सिस्टमैटिक लिखिए रहो तो एक और चीज लिख लो, कॉजेज ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट।